दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ। इन महान राजाओं ने भारत में बहुत से बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया। ऐसे ही रहस्यमय और तिलिस्म से भरे किले के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये किला है चुनारगढ़ का किला। भारत के ऐतिहासिक विरासत है ये एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ किले का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किला लगभग 5000 वर्षों के इतिहास का गवाह है। दोस्तों, यह किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसलिए इसका एक नाम चरणाद्रिगढ़ भी है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से ही प्राचीन है। दोस्तों, इस किले पर महाभारत काल के सम्राट कालियावन, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य, हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर सम्राट अकबर, शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया था। दोस्तों, चुनारगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया है, इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में इस पहाड़ी पर सम्राट कालियावन का कारागार भी था। दोस्तों, चुनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और यहाँ स्थित किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरोहर है। महाभारत काल के बाद का समय सम्राट विक्रमादित्य का समय माना जाता है और सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि राजपाट का त्याग करके सन्यासी हो गए थे। भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। श्री भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लेने के बाद चुनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे थे। उस समय इस स्थान पर घना जंगल था। जंगल में हिंसक जंगली जानवर रहते थे, इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने योगीराज भर्तृहरि की रक्षा के लिए इस स्थान पर जीर्णोद्धार कराकर एक किले का निर्माण कराया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि योगीराज भर्तृहरि इस किले में समाधिस्थ हुए थे। आज भी इस किले में उनकी समाधि है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि योगीराज भर्तृहरि की आत्मा आज भी इस पर्वत पर विराजमान है। दोस्तों, वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबूदेव की नंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के कारण मिली। चंद्रकांता उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ का किला है। चंद्रकांता एक अद्भुत रचना है, इसमें कोई शक नहीं है। चंद्रकांता के उपन्यास का आधार तिलिस्म है। तिलिस्म ही इस उपन्यास की आत्मा है। चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। दोस्तों, चंद्रकांता उपन्यास की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदी सीखी। दोस्तों, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी वो एक दूसरे के द्वारा हिंदी सीखे। चंद्रकांता की लोकप्रियता के कारण एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से उन्होंने हिंदी को सीखा। चंद्रकांता पर एक टेलीविजन सीरियल भी बना। सीरियल और उपन्यास में चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त, सेनापति क्रूर सिंह, तारा भूतनाथ आदि का जिक्र है। टेलीविजन सीरियल चंद्रकांता ने लोगों में चुनारगढ़ की एक अलग ही छवि बना दी थी। दोस्तों, टेलीविजन सीरियल के कारण इस किले को विशेष प्रसिद्धि मिली। यह किला चंद्रकांता के तिलिस्मी चुनारगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। लोग इस तिलिस्मी किले को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भी लोग इस किले को चंद्रकांता का चुनारगढ़ का समझकर देखने आते हैं। दोस्तों, तिलिस्म की एक अलग दुनिया होती है। चुनारगढ़ भारत का सबसे बड़ा तिलिस्मी और रहस्यमयी किला है। इसका प्रमाण इसकी बनावट है। इस किले को ध्यान से देखने पर ही इस किले के तिलिस्म को समझा जा सकता है। बलुआ पत्थर से निर्मित चुनारगढ़ के इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह चिन्ह, यह संकेत है। एक अजीब सी भाषा लिखी हुई है
जिसे आज भी इस आधुनिक युग में पढ़ना या समझना मुश्किल, इसलिए कहा जाता है जिसका जर्रा जर्रा तिलिस्मी है उसका नाम चुनारगढ़ है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।